साहिब हमरे सनेसी आए। हरे साहिब हमरे सनेसी आए। सनेसी आए, सनेसी आए, साहिब हमरे सनेसी आए। सरकार हमरे सनेसी आए। आए सनेसी मोरे आदि घरा से। आए सनेसी मोरे आदि घरा से। सोवत माही जगाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। पाती बाँची जुड़ानी छाती। पाती बाँची जुड़ानी छाती। नैनन में जल धाए। नैनन में जल धाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। धन भाग मोर सुनो सखीरी। हरि धन भाग मोर सुनो रे सखीरी। अजर अमर घर पाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। धन भाग मोर सुनो सखीरी। अजर अमर घर पाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। साहेब कबीर मोही मिल गए सतगुरु। अरे बाबा डगरिया मोहे मिल गए सतगुरु। बिगड़ल मोर बनाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। बाबा डगरिया मोरे मिल गए सतगुरु। बिगड़ल मोर बनाए। सतगुरु हमरे सनेसी आए। साहेब कबीर मोही मिल गए सतगुरु। बिगड़ल मोर बनाए। साहेब हमरे सनेसी आए। बड़ा अच्छा बात है। 4 लाइन में ही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सतगुरु या साहिब हमरे सनेसी आए। सतगुरु ही एक सनेसी होता है, संदेश वाहक होता है, जो उस परमात्मा का संदेश, उस परमात्मा की पाती लोगों को देता है कि पढ़ लो इसको। जैसे डाकिया होता है ना, तो लेटर आपके नाम जो आया है वो ही लेटर देता है, आपके नाम का लेटर। इसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं उस परमात्मा के डाकिया होते हैं, और जिनको उनका संदेश सुनाना है उन्हें सुनाते हैं, उनको बचाते हैं, भैया तुम्हारे नाम है, तुम भी चलो, है ना। ऐसा ही इसलिए कहते हैं कि साहब हमरे सनेसी आए। कि सतगुरु ये संदेश वाहक होता है। सतगुरु परमात्मा का संदेश संत जो है शरीर धारण करके लोगों को सुनाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मानवता उधर को चल पाए। यही उसका संदेश है। कह रहे हैं कि आए सनेसी मोरे आदि घरा से। ये सनेसी यहाँ का नहीं है, वो आदि घर से आया है, अर्थात परमात्मा से ही आया है। अर्थात अपने को, मूल रूप को उस सागर रूप में मिला चुका है, तभी तो संदेश देगा उसका। जो मिलाया ही नहीं है, जानता नहीं कि वो घर के आए, तो क्या बताएगा। इसलिए कहते हैं कि आए सनेसी मोरे आदि घरा से।
अर्थात जो आदि ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, जो सद्गुरु है, जो निर्वाण है, जो अगम है, अनाम है, उस घर से वो संदेशी आता है, तभी उस घर का संदेश दे सकता है। जिसने बनारस देखा नहीं तो बनारस की बात क्या बताएगा, जिसने दिल्ली देखा नहीं तो दिल्ली की बात क्या बताएगा। जो देखता है, देख रहा है, वही बात बता सकता है। यदि वो कहीं सुनी बात को बताए तो कहीं न कहीं गलती जरूर होगी, क्योंकि सुनी सुनाई बात को कहने में तो कहीं तो देख तो नहीं रहे हो, सुनी सुनाई बात कहो कहीं फंस जाओगे, कहीं कहीं गलती हो जाएगी, कहे के कुछ और कहा जी कुछ और। ऐसे ही चीजें हैं। सोवत मोहि जगाए, अब वो कृपा करके आदि घर से आए तो मैं जो सो रहा था जगा दी। अर्थात मैं जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में सो रहा था, संसार के विषयों में ही आनंद ले रहा था, अब वो जगाएगी नहीं, ये सब तो कंकड़ पत्थर है, इसे छोड़ो। अभी पीछे कंकड़ पत्थर की बात आई थी ना, ये सब कंकड़ पत्थर है, इसे छोड़ो, अपने घर की ओर चलो। और सबका घर परमात्मा ही है, वो आदि घर है, वहीं जाना है। हाँ, संतों के मतानुसार इस संसार के भी भोगो, निष्काम भाव से भोगो, संसार के सभी कर्तव्यों को भी पूरा करो, छोड़ना नहीं है। धन दौलत भी कमाओ, लेकिन एक ही नहीं, निष्कामता उसमें होनी चाहिए, कर्तापन का भाव न हो। मालिक की कृपा है, वो मिल रहा है, मिलने दो, ठीक है, उसकी मर्जी से बस चलो। करण करावन हार तो वही होता है ना। तो जो होना है वो होगा ही होगा, और उसको उसका प्रसाद समझकर, उसके द्वारा ही किया जाना समझकर, उसकी कृपा समझकर करते रहो, क्या दिक्कत है। इधर का भी रहो, उधर का भी रहो, यही होता भी है। संत इधर का भी होता है, उधर का भी होता है। जरूरत आई तो इधर आके संसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, जरूरत आई तो ब्रह्म में विलय होकर शांत बैठ जाता है। यही स्थिति होती। कह पाती बाँची जुड़ानी छाती, नैनन में जलधाए। भक्त का कहना है कि जब उस सदगुरु की पाती आई, अर्थात संदेश आया, उस आत्मानंद की थोड़ी झलक मिली, तब छाती जुड़ा गई। इसलिए कहते कि भैया तुमको देख के हमारी छाती जुड़ाएगी। छाती जुड़ाएगी मतलब हृदय को बड़ा आनंद और शांति प्राप्त हुआ। अभी तक जो हृदय में जलन थी, बेचैनी थी, बेसब्री थी, दुख था, लेकिन ज्यों ही उसका साक्षात्कार हुआ, एकदम शांत, अब जुड़ाएगी छाती। तब कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पाती बाँच जुड़ानी छाती, नैनन में जल धोए धाये, अब आंखों से आंसू भी गिरने लगता है। प्रेम का आंसू होता है, दुख का आंसू नहीं होता, आनंद का आंसू होता है। परमानंद में आंसू निकलते हैं, दुख में तो आंसू निकलते हैं, यूं भी लोग रोने लगते हैं, बिना कुछ हुए मार टप 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 चुए लगी, है ना। लेकिन आनंद की पराकाष्ठा में भी आंसू निकलते हैं, वो प्रेम के आंसू होते, वो सुख के आंसू होते। धन भाग मोर सुनो हो सखीरी, अजर अमर घर पायो। अब ये कहते हैं कि भाई अब मेरी बहुत अहो भाग्य कि मैं वो अजर अमर घर अर्थात उस सद्गुरु अनाम उस निर्वाण को पा गया। ये हमारी अहो भाग्य सच में है, बहुत अहो भाग्य, बड़ी अच्छे संचित होने पर ही हम उस घर को पा सकते हैं। तो साहब कबीर मोहि मिलेंगे सतगुरु, बिगड़ल मोर बनाए। मिल गए सतगुरु। अब साहब कबीर कहते हैं कि हमको तो सतगुरु मिल गए, या कोई भक्त को सतगुरु मिल गए, तो जौन भाग बिगड़ गई ओके बना दिए। ये संसार वाली भाग नहीं, अब तो ये सभी संस्कारों को मिटा कर, चूँकि उसकी भाग बिगड़ इसलिए गई कि वो सांसारिक विषयों में फंसा था और सब कुछ संसार को ही समझ रहा था। ये भाग का बिगड़ना है, और भाग का बनना तो ये है कि जब इनसे अलग होकर हम अपने मूल स्वरूप अर्थात उस परमात्मा, उस सचखंड, उस अनाम में पहुंच जाएं और वहाँ का अनुभव प्राप्त हो जाए। वो अनुभव हो जाए, भाग बन गई।